वो एक माँ थी। पुराने समय की बात है। एक गांव में विमला नाम की एक विधवा अपने 4 वर्षीय बेटे के साथ रहती थी। पति के निधन के बाद वही उसका संसार था। उसके बेटे की मुस्कान ही उसके जीने की वजह थी। एक रात अचानक उसके घर के बाहर शोर सुनाई दिया। बाहर 4 आदमी तलवारें लिए खड़े थे। वे उसके अपने ही रिश्तेदार थे, जो संपत्ति के लालच में अंधे हो चुके थे। उन्होंने दरवाज़ा पीटते हुए कहा, विमला, दरवाज़ा खोलो। आज तुम्हें और तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पति के पास भेजने आए हैं। यह सुनकर विमला का कलेजा कांप उठा। उसने अपने मासूम बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बोली, तुम लोग सारी जमीन जायदाद ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। वह अभी छोटा है, उसका क्या दोष है? पर लालच में अंधे वे लोग उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दरवाज़ा तोड़ने लगे और चिल्लाकर बोले, सांप के बच्चे को बड़ा होने से पहले ही खत्म करना होगा। विमला ने बहुत विनती की, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने अपने बेटे को घर के अंदर सुरक्षित जगह पर बैठाया और स्वयं बाहर निकल आई। उसने अपनी चुन्नी उतारकर उनके चरणों में रख दी और आखिरी बार दया की भीख मांगी। लेकिन दुष्टों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने बेटे की रक्षा के लिए वह माँ दुर्गा का रूप बन गई। उसने अपने वस्त्रों में छिपी तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में ममता की जगह अब साहस और क्रोध की ज्वाला जल रही थी। वह शेरनी की तरह उन चारों पर टूट पड़ी। चारों हमलावर उसके इस रूप को देखकर घबरा गए। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही क्षणों में विमला ने अपने बेटे की रक्षा कर ली और उन अत्याचारियों को उनके कर्मों का फल दे दिया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह माँ थी। और जब एक माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है, तो उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी छोटी पड़ जाती है। शिक्षा। माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है और अपनी संतान की रक्षा के लिए एक माँ किसी भी सीमा तक जा सकती है। संसार में माँ से अधिक शक्तिशाली और साहसी कोई नहीं होता।